हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस पे। आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 का जो एक्सरसाइज 6.5 जो बच गया था, लास्ट जो एक्सरसाइज है, इसको हम लोग देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 को हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, उस एक्सरसाइज के उसके जितने भी रिलेटेड, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग को एक पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये आपको मेन पूरे एक्सरसाइज में ये जो प्रॉपर्टी है सबसे बेसिक पे है, मतलब सबसे बेस पे है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपको सारा एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन को आप आराम से बना लीजिएगा। देखिए क्या है राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। कभी भी आपको इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जी? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री मैंने बना दिया। अब कभी भी जो एक चीज समझना है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये ही आपको मेन है समझना, और इसी के बेस पे आपको सारा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, ये पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम पाइथागोरस प्रॉपर्टी पड़ गया। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का जो भी हम लोग यूज करेंगे ना, वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई करेंगे, उसको समझने के लिए देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक जो है 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है, यानी जो AC है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। हाइपोटेन्यूज को h से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी जो सीधा एकदम वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको P से डिनोट किया जाता है। और ये जो हाइपोटेन्यूज और जो वर्टिकल लाइन होता है, वो जिस लाइन पे खड़े होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, जिसको B से डिनोट किया जाता है। तो ये तो था आपको राइट एंगल ट्रायंगल में समझना है क्या कि 90 डिग्री। देखिए कभी भी ये ट्रायंगल आपको उल्टा भी बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो अपोजिट साइड होगा AC, ये क्या होगा, हमेशा H। और अगर मान लीजिए कि आपको कंफ्यूजन है कि इसमें P पे परपेंडिकुलर ये होगा कि बेस ये होगा, या परपेंडिकुलर इसको बनाए या बेस बनाए, तो आप फ्री है, आप चाहे तो इसको भी बी मान सकते हैं, इसको P मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में P और B में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। आप किसी भी साइड को P, यानी इसको भी हम P बना सकते हैं, इसको भी P बना सकते हैं, या इसको P बनाएंगे तो B ये रहेगा, P इसको बनाएंगे तो B ये रहेगा। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि 90 डिग्री के ही सामने वाला ही बस साइड क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। H हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। H हमेशा ट्रायंगल तो हो गया। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस साहब ने इसमें कौन सा प्रॉपर्टी बताया था उन्होंने, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका हाइपोटेन्यूज होता है, यानी जो H होता है ना, H, वो उसका अगर स्क्वायर जो होगा, वो बचे हुए दो साइड, यानी अगर आप हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं तो कौन कौन से साइड बच रहे हैं, यानी एक बेस बच रहा है, एक परपेंडिकुलर बच रहा है। तो P बच रहा है और B बच रहा है, यानी P के स्क्वायर और B के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसको हम लोग और डिटेल्स में समझेंगे। पहले आप क्या समझे कि ये जो पाइथागोरस साहब ने कौन सा प्रॉपर्टी दिया था, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूं, H क्या है, हमारा AC है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AC का स्क्वायर जो होगा AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे सपोज H का वैल्यू कितना है, 5 है, इसका वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, 3 है, और इसका वैल्यू कितना है, 4 है। तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे फिर गलत बोल दिए, 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, यानी 25 और 69 भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 25 और 25 ये आपको इक्वल। यानी इन्होंने क्या बताया पाइथागोरस साहब ने कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, वो उसके बचे हुए दो लेग्स यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये इन्होंने पाइथागोरस प्रॉपर्टी में हम लोग को समझना है, पाइथागोरस साहब ने बताया था। यानी ये वाला अगर आप
आपको माइंड में बस रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका एच का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, वो उसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम होगा। बस ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, सीधा हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। अब बस एक ही कॉन्सेप्ट था इसमें, अब डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 6.5, और इसके क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज, एक एक करके हम लोग सारा देख लेंगे। इसमें एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी होता है वो, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ट्रायंगल है, सपोज कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये अप्लाई करता है, या कह सकते हैं कि ये कोई ऐसा ट्रायंगल है जो मुझे नहीं पता कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, या आपको भी नहीं पता, लेकिन अगर ये ट्रायंगल पाइथागोरस प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है तो आप कहिएगा कि अगर कोई ट्रायंगल पाइथागोरस प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। क्लियर है? तो ये ऐसे भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन अगर आपको बनाकर दे दिया जाए या आपको घुमाकर पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.5 है, इसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट P इफ PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड QR। एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, पहला क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। अब PQR तो है, लेकिन इसमें देखिए क्या कह रहा है, राइट एंगल एट P, और जो राइट एंगल बन रहा है ना, जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो किस पे बनेगा, P पे। तो आप तो सबसे पहले P यहाँ पे लिखिए, कभी भी अगर आप PQR लिखते तो P तो यहाँ पे हो जाता, जो आपका गलत हो जाता। तो क्वेश्चन जब भी बनाइए तो उसको पूरा पढ़ लिया करिए और देखिए कि पहले उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेट करिएगा क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे P पे एक राइट एंगल है, ठीक है, और अगर आपको बच जाए तो यहाँ पे अगर मैंने P ले लिया तो कहीं भी आप QR ले सकते हैं। Q मैंने यहाँ ले लिया और R यहाँ ले लिया, आप चाहे तो Q यहाँ ले सकते थे और R यहाँ ले सकते थे, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि इफ PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अब समझिएगा यहाँ पे PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये जो हमारा है 10 सेंटीमीटर है, और आगे क्या कह रहा है, एंड PR इक्वल टू 24, एंड PR इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है, फाइंड QR, आपको QR फाइंड करना है, ठीक है। तो आप एक चीज जानिए कि आपने प्रॉपर्टी क्या समझा है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी आपको H, P और B से रिलेटेड, कुछ भी साइड से रिलेटेड अगर आपको पूछा जाएगा इस एक्सरसाइज में, तो आप अपने माइंड में बस क्या रखना है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी को रखना है। वो अगर आप ध्यान में रखिएगा फिर आपका बन जाएगा। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम एक जगह लिख देते हैं, आप लोगों को समझने में हेल्प मिलेगा। देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे ये जो 10 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब ही क्या हो गया कि ये हमारा क्या था, पहले B था, ये हमारा क्या था, P था, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, H होता है। यानी मुझे H फाइंड करना है, H फाइंड करना है। तो आप क्या करिएगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी में फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर का P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन रुकिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है वो H स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है, न कि आपको H का वैल्यू दिया गया है। अगर आपको H का फॉर्मूला दिया रहता तो आसानी से हम लोग क्या करते, यहाँ पे ये P है और ये B है, हम लोग वैल्यू पुट करते या स्क्वायर करके ऐड करते थे, हमारा आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, सिंगल H का वैल्यू। तो समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग यहीं पे समझ जाइए, क्वेश्चन तो हम लोग बाद में बनाते रहेंगे, थोड़ा समझ जाते हैं क्या है। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होता है। अगर मान लीजिए आपसे H का वैल्यू निकालने के लिए कहे तो क्या करिएगा, स्क्वायर तो हटाना होगा, और जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड मतलब अगर हम LHS में वर्क कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, राइट साइड की बात कर रहे हैं, दूसरा साइड के मतलब क्या, तो राइट साइड में क्या होगा, स्क्वायर की जगह अगर आप रिमूव करते हैं तो राइट साइड में क्या होगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो स्क्वायर रूट किसके ऊपर चढ़ेगा, पहले से क्या था राइट साइड में, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे H का वैल्यू निकालना हो तो आप परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का तो सम तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। स्क्वायर रूट अगर किसी के ऊपर रूट चढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसका रूट फाइंड करना है, यानी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि आपको सपोज P निकालना है, P का वैल्यू, अगर H दिया रहता, B दिया रहता और P का वैल्यू निकालना है, यहीं पे डायरेक्ट समझ जाइए, फिर मैं बार बार एक ही क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, आप लोग यहीं पे पूरा समझ जाइए क्या होता है, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर P का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
अब मुझे चाहिए p का वैल्यू, बट हमको तो फॉर्मूला में तो p स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले आपको h स्क्वायर का वैल्यू पता था तब ना आपने h निकाला, तो सबसे पहले आपको p स्क्वायर का वैल्यू पता करना होगा, तब आप p निकाल सकते हैं। तो p का अगर वैल्यू निकालना है तो जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको उसी साइड में अकेला करते हैं, यानी सिंगल रखते हैं, बाकी सभी को दूसरे साइड में भेज देते हैं, यानी h स्क्वायर। और अगर मुझे इधर p स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो b स्क्वायर इधर करना, रिमूव करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यानी हमारा p स्क्वायर का वैल्यू हो गया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। लेकिन मुझे चाहिए था p का वैल्यू, तो p का वैल्यू सेम जैसे h स्क्वायर में h का वैल्यू निकालना है तो दूसरे साइड में आप रूट चढ़ा दे रहे थे, उसमें रूट लग जा रहा था, वैसे ही क्या करेंगे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट अगर आप लगा दीजिएगा तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा p का। जैसे मैंने h निकाला, p निकाला, सेम वैसे ही आप क्या निकालिएगा b का। b का भी कैसे हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमको अगर बी स्क्वायर का वैल्यू, पहले बी का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना होगा, बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मुझे बी का वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा, दूसरे साइड में रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी। तो ये आपको अगर नोट डाउन करना होगा तो वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपसे एच स्क्वायर, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहेगा। आपको कभी भी क्वेश्चन में एच पी बी यानी सिंगल में ही वैल्यू निकालना होगा। आपको करना क्या होगा कि जो आप फॉर्मूला एक जो पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है, उसी से आप करना होगा बार बार सेपरेट करके अलग से उसके फॉर्मूला को हम लोग को खुद से बना करके और फिर उसका वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप कैसे निकालेंगे। अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, एच की, एच का वैल्यू निकालना है। समझिए, एच का वैल्यू निकालना है तो एच का हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट अंडर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप रट भी सकते हैं, याद भी कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो ऐसे याद ही करना होता है। और मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है, अगर ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी याद है तो आप बहुत आसानी से उसको ईजिली निकाल सकते हैं, ऐसे आपको फॉर्मूला बना सकते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे P क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर और बेस क्या है 10 सेंटीमीटर, तो हमारा क्या हो जाएगा H इक्वल टू रूट अंडर P का मतलब क्या 24 का स्क्वायर और B का मतलब क्या 10 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना करेगा तो कितना हो जाएगा 576 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100, ये हमारा कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। और 676 जो होता है वो 26 का हमारा स्क्वायर रूट होता है, यानी 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है 26। आप फाइंड कर लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा। आप क्या करेगा, जो भी आप मेथड पढ़े हैं डिवीजन मेथड या जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है वो आप उससे आप निकाल लीजिएगा। और जो हमारा 26 आएगा वो अब सारे किस चीज़ में था सेंटीमीटर में, तो जो वैल्यू आएगा वो भी किसी में होगा सेंटीमीटर, यानी हमारा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको क्या करिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए तो ABC is a triangle right angle at C if AB equal to 25 centimeter and AC equal to 7 centimeter find BC। देखिए क्या कर रहा है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें C पे क्या बनाना है आपको राइट एंगल बनाना है। AB इक्वल टू 25 है और AC इक्वल टू 7 है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और पहले क्या आपसे क्वेश्चन में हमने बोला है कि क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लीजिएगा। सी पे क्या करना है 90, पहले आपने सी क्या कर दिया बना दिया, तो जब सी बना दिया तो किसी को भी आप ए और बी मान सकते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 25 और ए सी इक्वल टू 7, ए बी इक्वल टू 25 एंड ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि बी सी का वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड को आप लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। जो बचा तो मान लीजिए कि ये वर्टिकल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस क्या हो गया बीसी, यानी आपको बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग तो पहले ही क्या पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मुझे बी का वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना होगा। तो क्या करिएगा आप समझिए, यहाँ पे
मुझे इसके लिए क्या करना होगा, हम आपको ऐसे एक तरीके से कॉन्सेप्ट देकर बता रहे हैं, लेकिन आप क्या करिएगा, पहले फिगर बनाइएगा। फिगर बनाने के बाद इसके पास गिवन डेटा लिखिएगा कि ए बी इक्वल टू कितना है, फिर ए सी यानी जो आपको क्वेश्चन में दिया है पहले वो आप लिख दीजिएगा। फिर आप क्या किसका वैल्यू निकालना है, बी सी का। फिर आप क्या करिएगा, उसमें लिखिएगा कैसे कि बाई पाइथागोरस। क्या लिखिएगा, बाई पाइथागोरस। ये आपको बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम में आप कैसे बनाइएगा। तो फिगर हो गया, फिगर होने के बाद जो भी आपको डेटा गिवन दिया रहेगा वो आपको आप पुट करिएगा, जिसको फाइंड करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। फिर क्या लिखिएगा, बाई पाइथागोरस, और जो फॉर्मूला है वो लिख दीजिएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। और आपको निकालना क्या है, बी सी। बी सी यानी हमारा बी निकालना है, तो बी का वैल्यू पहले आप लिख दीजिएगा, बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट, और उसके बाद फिर आप सॉल्व करते हुए जाइएगा, और जो बी होगा वो पहले आप फिगर में दिखा दीजिएगा। फिगर में क्या दिखाइएगा कि एच कहाँ है, पी कहाँ है, बी क्या है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि बार बार ए बी ए सी और बी सी नहीं लिखना होगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि बिना बी यहाँ पे अगर आप डिनोट किए नहीं है, यानी बी सी को अगर आप बी नहीं दिखा रहे हैं और डायरेक्ट आप बी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एग्जामिनर कैसे समझ सकता है कि ये बी हमारा कौन सा है। बी हम तो ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो इसलिए आप फिगर में ही डिनोट कर दीजिए कि एच ये है, पी ये है, बी ये है, तब बड़ी आसानी से आप इस पे भी बनाकर काम कर सकते हैं। नहीं तो आपको ए सी, ए बी और बी सी आपको बार बार लिखना होगा। तो आप लोग को जैसी इच्छा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बनाइएगा, मैंने ऐसे समझा दिया। तो फिर क्या करिएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम निकालिए बी का वैल्यू, एच कितना है 25 स्क्वायर, और पी कितना है 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 7 576, और 576 है तो हमारा 24 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। तो 526 जो होगा उसका स्क्वायर रूट हमारा 24 सेंटीमीटर आ गया, और सेंटीमीटर क्यों मैंने लिखा, तो सारा वैल्यू किसमें था, सेंटीमीटर, यानी जो हमारा बी का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बनाने का मैंने तरीका भी बता दिया कि आप लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करिएगा। जो पहले क्वेश्चन रहेगा उसका पहले कोशिश करिएगा कि इसमें आपको फिगर जरूर बनाइए। फिगर बनाने के बाद जो आपको डेटा पुट करना है यानी दिया होगा उसको आप लिखिएगा, जो फाइंड करना है उसको लिखिएगा, फिर लिखिएगा बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी, और फिर जो प्रॉपर्टी यानी जो फॉर्मूला है वो लिख दीजिएगा, और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाइएगा। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A 15-meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground. On placing it against a wall at a distance A, find the distance of the foot of the ladder from the wall. देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक सीढ़ी है जिसका लेंथ कितना है 15 मीटर है, और वो एक दीवार पे खिड़की है, और वो खिड़की के पास लगाया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक खिड़की है, और उस खिड़की के पास दीवार एक पे सबसे टॉप पे खिड़की बना हुआ है और विंडो बना है, और उस खिड़की के पास इसको सीढ़ी को ऐसे लगाएगा। जैसे हम लोग कोई चीज़ चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी को थोड़ा सा आगे झुका के उसको स्लोप के फॉर्म में रखते हैं ताकि हम लोग उस पर चढ़ सके, नहीं तो सीधा वर्टिकल रहेगा तो गिर ही जाएंगे या चढ़ने में परेशानी होगी। तो मान लीजिए कि और ये जो दीवार है ना, ये वाल, ये क्या है हमारा वाल हो गया। ये कितना है 15 मीटर हाइट का है, यानी 15 का है 12 मीटर हाइट का जो है वो हमारा एक दीवार है, वाल है, और उस पे जो खिड़की बनी हुई है उस खिड़की से एक आपने 15 मीटर का सीढ़ी जो है, लैडर जो है उसको आपने रखा है। तो फिर क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जो लैडर का जो कह सकते हैं कि फुट है, यानी जो पैर है, यानी जो उसको ग्राउंड पे जहां पे रखा गया है उसका, और जो दीवार का जो सबसे एंड वाला यानी जो उसका भी फुट वाला पोजीशन है जहां से ये खड़ा किया गया है, ये हमारा क्या है ग्राउंड हो गया। क्या हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हो गया हमारा ग्राउंड। ग्राउंड पे क्या है, वाल खड़ा है और सीढ़ी को खड़ा किया गया है। तो ये जो सीढ़ी है ना, उस सीढ़ी का, लैडर का और जो वाल का बीच का जो डिस्टेंस है वो किससे डिनोट कर रहा है, ए से डिनोट कर रहा है। तो बताना है कि ये ए का वैल्यू कितना होगा। मतलब क्या, इट मीन्स ये हुआ कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस सीढ़ी का जो फुट है उसका दीवार से बीच में, दीवार से उसका सीढ़ी का जो फुट है कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, यानी आपको ए का वैल्यू निकालना है। अब आप एक चीज बताइए, कोई भी दीवार जो है घर में जो हम लोग जो
कारीगर काम करते हैं, जो दीवार को चुनाई करते हैं, तो कभी भी दीवार क्या होता है एकदम उसको परपेंडिकुलर यानी एकदम सीधा जोड़ा जाता है। ऐसा तो नहीं ना है कि एक ईंट जो है एक सीधे लगाया गया, फिर उसके बगल में ईंट लगाया गया, फिर उसके बगल में ईंट लगाया गया, तो पता चलेगा कि तो चुनाई तो हो ही जाएगा, लेकिन वो दीवार का कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि पोजीशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से तो दीवार दिखता नहीं है, दीवार क्या होता है बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ये आपको अगर क्वेश्चन फिगर में ही से ही आपको समझना होगा, थोड़ा लॉजिक भी लगाना होगा कि हाँ दीवार और सीढ़ी में क्या कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये समझ गए। तो जो दीवार होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल के साथ कंस्ट्रक्ट करेगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो हमारा सीढ़ी है वो किस चीज का काम करेगा, ये हमारा एच का काम करेगा। दीवार एकदम सीधा है, परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा पी का काम करेगा। और ये किस चीज पे खड़े हैं दोनों, वो ग्राउंड पे, यानी ये हमारा बी का काम करेगा। जिसको हम लोग डिस्टेंस निकालना है, यानी हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है, बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे 15 मीटर है एच का वैल्यू, परपेंडिकुलर है 12 मीटर पी का वैल्यू, आपको निकालना है बी का वैल्यू। बहुत आसानी से फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्या लगाइएगा, इसको मुझे सॉल्व करने की आई होप की जरूरत नहीं होगी, नहीं तो अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर मैंने इसके पहले ही कॉन्सेप्ट को बता दिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ बस फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा, फिगर अगर एक बार आप मान लीजिए कि बना लेते हैं एग्जाम में, तो आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा क्वेश्चन से कि आपको कौन सा पी बनाना है, कौन सा बी बनाना है, कौन सा एच है। नहीं तो मान लीजिए कि आपको अगर इसको अगर एच मान लेते हैं, फिर आपका सारा क्वेश्चन ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन ही आंसर ला भी देते हैं तो वो भी तो गलत तो आएगा ही, एक भी नंबर मिले नहीं जा रहा। तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप फिगर बना लीजिएगा और आप इसमें किसका वैल्यू निकालना है, बी का। तो क्या करिएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर जितना आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, उतना मीटर। देखिए कभी भी आप वैल्यू निकालिएगा तो जिस यूनिट में दिया रहेगा ना वैल्यू, उसी यूनिट में भी आपको आंसर लिखना है। नहीं तो ये नहीं कि 15 मीटर में और 12 मीटर में है आप सेंटीमीटर में लिख दीजिए, आंसर अगर आपका आ भी जाता है तो उसको काट दिया जाएगा। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें नीचे दिए गए ट्रायंगल के साइड्स हैं, और ये कौन से ऐसे नीचे दिए गए साइड्स हैं जो एक ट्रायंगल के साइड्स को मेजरमेंट कर सकते हैं, या ऐसे कहिए कि इस कौन से साइड से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। ठीक है, वो भी राइट ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। देखिए इसका पहला क्वेश्चन समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल जनरली क्या होता है, उसके 3 साइड्स होते हैं, और जब 3 साइड्स है तो उसका मेजरमेंट भी आपको कभी भी दिया जाएगा तो कितने दिए जाएंगे, 3 ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि दिए गए जो भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में साइड्स हैं, ठीक है, तो आपको 3 सारे साइड्स मिलेंगे सारे क्वेश्चन में, और आपको ये इससे आइडेंटिफाई करना या आपको चेक करके बताना है कि जो भी आपको साइड दिए गए हैं उस साइड से एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है कि नहीं। या आपसे ये पूछ रहा है कि ये किसी राइट ट्रायंगल के साइड्स हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप अपने माइंड में रखिएगा, इसके लिए सारा ये इस तरह के क्वेश्चन ही आपका बन जाएगा। देखिए कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन चेक करने के लिए देगा तो आपको कितना साइड देने का काम करेगा, ये 3, 1 2 एंड 3 साइड आपको मिलेगा। और 3 साइड क्या मिलेगा, 3 साइड का मेजरमेंट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, 3 साइड का मेजरमेंट या वैल्यू मिलेगा। अब आप इसे ये चीज देखिएगा, मान लीजिए कि आपको मिला क्या, आपको मिला 6 3 सपोज 7, सपोज मिल गया 6 3 7। अब आप क्या करिएगा, आपको किसी भी दिए गए 3 साइड्स को अगर चेक करना है कि वो राइट ट्रायंगल के साइड्स हैं कि नहीं, तो उसमें आपको बस एक कॉन्सेप्ट लगाना है, वही सेम कॉन्सेप्ट क्या, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। लेकिन उस पाइथागोरस प्रॉपर्टी में लगाने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको आप इस पे कैसे अप्लाई करिएगा वो भी समझिए, और इसमें हम लोग एक और चीज क्या समझने वाले हैं, सबसे बड़ी बात वो भी जान लीजिए क्या है। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल अगर आप बना रहे हैं तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो ये अगर मान लीजिए कि आपको दिया क्वेश्चन, तो पहले जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या रहता था कि AC है BC है, तो आप उसी को देख करके फिगर में आप
पुट कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे ना ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ना किसी साइड का नेम दिया है, तो कैसे समझेंगे कि इसमें एच कौन सा है, पी कौन सा है, बी कौन सा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप एच को गलत बना देते हैं, यानी अगर आप जो भी वैल्यू दिया गया है उसमें अगर आप एच कोई भी गलत वैल्यू ले लेते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा। हाँ, पी और बी कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर पे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको एच जो है ना बहुत सावधानी से सिलेक्ट करना होगा, बहुत ही सावधानी से उसको चुनना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो एच मानेंगे कैसे? मान लीजिए कि आपको इस प्रॉपर्टी को इस पे अप्लाई करना है, तो मुझे पता ही नहीं कि इसमें एच कौन सा है, पी कौन सा है, बी कौन सा है। तो दिए गए थ्री साइड्स में जो सबसे बड़ा वैल्यू है, जो भी सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, h होगा। तो देखिए 2.5, 6.5, 6, तो हमारा ये जो 6.5 सेंटीमीटर है ये हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब कहिएगा कि तो p कौन सा है, b कौन सा है, कोई भी आप बना सकते हैं। p अगर इसको मान सकते हैं तो b इसको मानिएगा, अगर p इसको मान सकते हैं तो b इसको मानिएगा। तो मैं इसको बना दे रहा हूँ b और इसको बना दे रहा हूँ p। आप कोई भी बना करके आप चेक कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन h जो होगा दिए गए तीनों वैल्यू में सबसे ग्रेटर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज जान लीजिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो h होता है ना वो बचे हुए दोनों साइड से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल में h का जो लेंथ होता है वो सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। तो अब आप क्या करिएगा, अब हम लोग को समझ में आ गया कि h कौन सा होगा, p कौन सा होगा, b कौन सा होगा। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो h का वैल्यू आप निकाले रहिएगा, यानी 6.5 का स्क्वायर इक्वल टू p कौन सा है हमारा 6 का स्क्वायर और प्लस b कौन सा है हमारा 2.5 का स्क्वायर, को आपको क्या करना होगा, ये चेक करना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये वाला इक्वल टू के इधर वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इसको बोलते हैं RHS। यानी लेफ्ट साइड LHS में जो आपको वैल्यू आएगा, सेम अगर RHS में वैल्यू आ जाता है तो आप कहिएगा कि ये जो दिए गए थ्री साइड्स हैं वो राइट ट्रायंगल के साइड्स होंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे तो कहिएगा कि वो नहीं होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में चेक करिए, तो 6.5 का स्क्वायर करिएगा तो आप रफ कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 42.25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, तो 6.25 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे LHS में तो 42.25 हो गया, 36 और 6.25 आप ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, इधर तो रहा 25 रहा, और 6 और 36 कितना हो जाएगा हमारा 42, यानी 42.25 और 42.25 हमारा दोनों तरफ सेम आ गया है। तो जैसे ही LHS में, यानी जैसे ही आपका LHS में LHS इक्वल टू RHS होगा तो आप क्या कहिएगा कि जो आपको साइड्स होंगे वो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के साइड्स होंगे। तो आप क्या कहिएगा इसमें क्वेश्चन में, यस दीज एंगल्स, ये सॉरी दीज साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, यस दीज साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल हो गया। तो पहला क्वेश्चन 4 का 1 हो गया। वैसे ही आप क्या करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4 का और क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम चीज है। आप क्या करिएगा, जो भी वैल्यू है आपको लिख दीजिएगा, उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एक आपको जरूर साइड है ही जो आपको ग्रेटर देगा, तो 5 क्या हो जाएगा आपका h बना लीजिएगा, और बचा हुआ 2 और 2 क्या कर दीजिएगा उसको p और b मान लीजिएगा, और फिर आप क्या करिएगा सेम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करके देखिएगा। अगर LHS और RHS सेम आता है तो वो क्या होंगे, वो साइड्स राइट ट्रायंगल के साइड्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पूरा कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. अब समझिए क्या कर रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, और ये अगर आपके एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो मेरे देखने से तो ये क्वेश्चन बहुत व्यू भी आई है आपके एग्जाम को देख करके। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछना ही चाहिए एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट भी है, आपको अपना माइंड भी यूज करना है और सॉल्व तो करना ही है यूज करके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या, एक मान लीजिए पेड़ है और वो जो पेड़
5 मीटर हाइट से, मान लीजिए कि हवा का आंधी आया होगा, तूफान आया होगा और इसको सपोज यहां से ये तोड़ दिया, इधर से आंधी तूफान आया होगा और इतना देर से चला होगा कि अब पेड़ तो आजकल तो उखड़ भी जाते हैं, ये तो बेचारा टूटा है। देखिए अब क्या किया जाए, तोड़ा तो जा सकता है, नहीं तोड़ा जाएगा तो समझा जाएगा कैसे क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये जो ट्री है, पेड़ है, वो 5 मीटर हाइट से क्या हो गया है, टूट गया है। और टूट जाने के बाद मान लीजिए कि ये उसके क्या है, टॉप वाले पोजीशन है, यानी ये पेड़ कुछ इस तरीके से है, समझिएगा। मान लीजिए कि ये क्या है, नारियल के पेड़ है, नारियल का, और वो जो है यहां से, ये हमारा ओरिजिनल पेड़ ऐसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, और यह बीच वाले यानी समझिए कि ये ग्राउंड से 5 मीटर के हाइट से क्या हुआ है, टूट गया है। और टूट जाने के बाद यानी 5 मीटर हाइट से टूटा तो है, और टूटने के बाद उसका अब मान लीजिए कि कुछ पोर्शन इसमें लगा हुआ, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं ना जो बीच में से टूट करके गिरे हुए होते हैं, बिल्कुल अलग सेपरेट हुए नहीं रहते। तो उस ये क्या कर रहा है कि 5 मीटर हाइट से ये टूट करके, और उसका जो ऊपर वाला टच वाला यानी सबसे टॉप वाला पार्ट है वो टच किया है किसको, ग्राउंड को। ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड को टच कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन एक और क्या मजेदार इस पे बात कर रहा है कि टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। और यहाँ पे जो टच कर रहा है ना, ये वहां वाला पार्ट, तो ये जहां से टच किया है, जिस ग्राउंड के पॉइंट को टच किया है, वो पॉइंट जो है, मान लीजिए यहाँ पे टच किया है, तो ये जो पॉइंट है ये 12 मीटर डिस्टेंस पे है, कहां से, तो ग्राउंड पे जहां पे ये पेड़ लगा हुआ है इसके पास से, ठीक है। यानी जहां पे आप पेड़ लगाए हुए हैं उस पेड़ के से कितने डिस्टेंस पे ये पेड़ का टच, ये टॉप वाला पोजीशन टॉप टूट करके टच कर रहा है, 12 मीटर पे। क्लियर है। तो 12 मीटर के डिस्टेंस पे, 12 मीटर के डिस्टेंस पे ये जो पेड़ है टूट करके ग्राउंड को टच कर रहा है, और 5 मीटर पे क्या हुआ, ये टूटा हुआ है। तो कोई भी पेड़ कैसे लगेगा, तिरछा टेढ़ा लगेगा, कोई भी पेड़ क्या लगता है, फर्मली एकदम सीधा लगता है। तो सीधे का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। बस आप माइंड में कॉन्सेप्ट रखिएगा, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, एक तरह से ये ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमारा, ये एच हो जाएगा। पेड़ सीधा लगता है, ये क्या हो जाएगा, पी। और यहाँ पे देखिए, और ये ग्राउंड, ग्राउंड मतलब क्या, बेस, जिस पे ये दोनों निकले हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बी हो गया। फिगर में जब आप पीबीएच रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप फॉर्मूला में एग्जाम जब सॉल्व करिएगा तो भी आप पीबीएच लेकर चल सकते हैं, यहाँ पे कोई ए बी ए सी बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको दिखाना होगा कि पी कौन सा है, बी कौन सा है, एच कौन सा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी का वैल्यू दिया हुआ है 12 मीटर, पी का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर। तो आपको फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमारा क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, यानी आपको उस ट्री का सबसे ओरिजिनल हाइट बताना है। ओरिजिनल हाइट का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट पूरा, ये हाइट बताना है। तो बताइए कैसे पता चलेगा, जहां तक लगा हुआ है ये तो मुझे पता है कि 5 मीटर, ये तो आपको ऑलरेडी दिखा है लगा हुआ। अब ये वाला पार्ट तो हमारा ये टूट करके नीचे गिर चुका है, अगर मैं इसको खड़ा कर दूं सीधा, इसमें मैजिक कर दूं और ये क्या हो, ऐड हो जाए, तो अगर ऐड हो जाए और सीधा अगर खड़ा हो जाए तो फिर हमको क्या मिलेगा, उस ट्री का ओरिजिनल हाइट मिल जाएगा ना, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। और इसको निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, करने के लिए आपको एच का वैल्यू फाइंड करना होगा। यही वाला पार्ट ना, ये इसको टूट कर गिरा है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, एच। देखिए तो फिगर में एच है। तो अगर आपको एच का वैल्यू फाइंड हो जाए और उसको आप पी में अगर आप ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, पूरा ट्री का ओरिजिनल हाइट निकल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको फिगर में लिखना होगा, क्या लिखिएगा, सॉल्व कैसे करिएगा, P इक्वल टू 5 मीटर, क्योंकि मैंने P इसमें फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12 मीटर, H इक्वल टू क्या है, वाट, H का वैल्यू निकालना है। H का वैल्यू निकालना है तो फिर क्या लिखिएगा, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, h का वैल्यू चाहिए, तो मुझे h इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। p का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर, और b का वैल्यू 12 का स्क्वायर। 5 5 जा 25 और 12 12 जा 144। आपको स्क्वायर याद करना होगा,
ये क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको 12 का या मान लीजिए कि आपको 24 का आपको स्क्वायर नहीं पता है, तो क्या करिएगा, रफ में जाइएगा, 12 फिर नीचे 12 करिएगा, इतना देर में एक लड़का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। आप जब जितना देर में रफ करिएगा वो लड़का क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। और हो सकता है कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपको सब चीज आता भी है और क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, उसके साथ साथ स्क्वायर भी याद रखिए। कम से कम आपको तो 25 या 30 तक तो याद रहना ही चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आपका काम 10 तक चल जाएगा। तो 25 और 104 कितना होगा हमारा, 5 4 9 4 2 6 और 1 169। 169 किसका होता है बताइए तो, 169 किसका होता है, ये हमारा बताइए तो 169 किसका होता है, 169 हमारा 13 का होता है। यानी ये किसका वैल्यू निकला है, हमारा h का वैल्यू निकला है। और किस में निकलेगा, मीटर मीटर, मैंने बताया था जिसमें आपको यूनिट में ऑलरेडी जो वैल्यू दिया रहेगा वहीं आप पुट करिएगा। तो 13 मीटर आपका आ गया किसका, h का वैल्यू। लेकिन यही आपका आंसर नहीं है, ये तो 13 मीटर जो निकला वो तो h का है, यानी जो ब्रोकन पार्ट है जो टच किया है आप कह सकते हैं ग्राउंड को, उसका है। आपको निकालना है ओरिजिनल हाइट, तो क्या लिखेगा, therefore original height of the tree इक्वल टू कितना, 13 प्लस ये हमारा कितना था 5 इक्वल टू 18 मीटर। ये भी किस में आएगा, मीटर, सारी वैल्यू यूनिट में दिए हैं मीटर, तो हमारा 18 मीटर। और ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार भी था और आप लोग को मजा भी आया होगा बनाने में, बस ध्यान रखिएगा सारा बन जाएगा। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एंगल्स Q and R of a triangle PQR are 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक ट्रायंगल आपको दिया भी है क्वेश्चन में और फिगर भी दिखा दिया है आपका कि एक ट्रायंगल PQR है जिसमें Q और R दिए गए हैं 25 डिग्री और 65 डिग्री। यानी हमारा Q का वैल्यू कितना है 25 डिग्री एंड R का वैल्यू कितना है 65 डिग्री। फिर आपको क्या बताना है कि नीचे दिए गए जो भी आपको स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि नहीं। क्लियर है। देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिगर बना करके समझते हैं क्या है। एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R हो गया, ये हमारा P। ये 25 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, ये हमको वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, इसका वैल्यू नहीं दिया है। इसका वैल्यू नहीं दिया है। तो फिर आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसका PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू आपका है RP का स्क्वायर। ये आपसे पूछ रहा है कि ये ट्रू है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। अब समझिए यहाँ पे 25 और 65 एक तरीके से ये किस फॉर्म में दिख रहा है हमको, पाइथागोरस प्रॉपर्टी में जो हम लोग पढ़े हुए प्रॉपर्टी वैसी की तरह यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो आप एक चीज जानते हैं ना कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई होता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। तो इसमें तो 90 डिग्री कहीं आपको दिख नहीं रहा है, तो ये पहले आपको समझना होगा कि क्या इसमें 90 ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, और है तो पहले 90 डिग्री किधर है, फिर आप इस पे तब ना जस्टिफाई करिएगा कि ये कैसे बन पा रहा है या ये ट्रू है कि नहीं। ये तो 25 और 65 कितना हो जाएगा, 6 to 80 और 5 5 10, तो हमारा कितना हो जाएगा 90। ये दोनों का सम 90 है और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये दोनों सम 90 है दोनों को मिला करके, तो ये हमारा अकेला कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को मैंने क्या बताया है, h बताया है, यानी QR हमारा क्या हो जाएगा h हो जाएगा। जब ये h हो जाएगा तो किसी को भी P और B बना सकते हैं, यानी हमारा ये हो गया P और ये हो गया हमारा B। क्लियर। अब समझिए, अब यहाँ पे आपको HPB यूज नहीं करना है, बस आपको समझने के लिए कि H कौन सा है, P कौन सा है, B कौन सा है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पे आपको साइड का नेम दिया हुआ है, तो साइड के नेम से ही आपको फिगर में समझना होगा। क्या आप क्या पढ़े हुए हैं कि H² इक्वल टू P² प्लस B²।
कहने का मतलब क्या हुआ कि एच स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अब इसको हम लोग इस ट्रायंगल से रिलेट करके समझते हैं। एच का हमारा वैल्यू क्या है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस बी कितना है, पी आर का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, ये तो सही रहे, ये तो रहना ही चाहिए, लेकिन पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये आपको ऐसे भी हो सकता है, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू, पहले आप लिख दीजिए पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पी क्यू लिखा है और क्यू आर लिखा है, और मैंने पी क्यू लिखा है और पी आर लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए क्यू आर है ही, अच्छा यहाँ पे देखिए पी आर, हम आर पी यहाँ पे लिखा है, मैंने पी आर लिया है, आप भी आर पी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा समझने में, ठीक है। पी क्यू है तो पी क्यू मैंने, देखिए यहाँ पे आर पी है, पी आर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्यू आर लिखिए, आर क्यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको बुक में दिया हुआ है उससे समझने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है, चेंज किया। तो क्यू आर इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी आप आर पी चेंज कर दीजिए, पी आर नहीं लिखिए, आर पी, समझिए। तो क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर प्लस आर पी स्क्वायर भी हो सकता है, और क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आर पी प्लस पी क्यू, यानी इसको आप डिस्प्लेस भी कर सकते हैं, क्योंकि 3+2 या 2+3 लिखिए, बात तो सेम ही रहेगा। आप किसी को भी पी बी मान रहे हैं ना, तो पी लिखिए तो बी इधर होगा, या बी इधर लिखिए तो पी उधर होगा, तो दोनों स्टेटमेंट क्या होगा ये आपको समझ ध्यान में रखना होगा। अब आपका क्वेश्चन आइए, पहला ट्रू है कि नहीं, क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी पी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, आर पी क्या है हमारा बी, क्या पॉसिबल है, पी का स्क्वायर, ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी का स्क्वायर, देखिए जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, आप पी बी एच लिख दीजिएगा, आपको दिमाग में रहेगा, बन जाएगा। पी क्यू स्क्वायर क्या है हमारा, पी का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर यानी हमारा क्या है, एच का स्क्वायर, इक्वल टू आर पी क्या है हमारा, बी का स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है, पी स्क्वायर का प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, पी का स्क्वायर ऐसे दिखा करके, और कहिएगा कि दिस इज नॉट स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट पाइथागोरस प्रॉपर्टी का नहीं है, और इसलिए आप कह सकते हैं कि क्या है हमारा, ये फॉल्स होगा। तो वैसे ही 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे आपने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 6 का आप वैसे ही चेक कर लीजिएगा कि ये क्या एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे जस्टिफाई होता है कि नहीं, फिगर के अकॉर्डिंग, और ये आप लोग को सारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये आप लोग आराम से कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया बस वैसे ही आप ध्यान रख करिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। एक क्या कर रहा है, रेक्टेंगल है, सपोज इसका नाम मैंने ले लिया, दिया तो नहीं है ABCD, और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि इसमें आपका लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, लेंथ मान लीजिए कि एक 40 सेंटीमीटर है, और क्या कह रहा है कि डायगोनल इज 41, डायगोनल इज 41, किसी एक डायगोनल को आप ले लीजिए, ये हो गया हमारा 41 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर बताइए। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया क्या होता है एल इंटू बी, लेकिन आपको पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर के लिए क्या होगा, 2 तो फॉर्मूला क्या है एल, लेंथ तो दिया है, बट आपको क्या चाहिए बी, बी का मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। अगर आपको बी का वैल्यू पता चल जाता है तो आपका फॉर्मूला उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि उसके बाउंड्री लाइन का लेंथ, तो ये तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लगा दीजिएगा, वो दूसरी बात है, चलिए छोड़िए, हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये क्या है, आप जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का जितने भी एंगल्स होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, सारे रेक्टेंगल के ईच एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। तो एक तरह से ये वाला अगर हम छोटा वाला पार्ट करें, ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट हमारा किस तरीके से बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है कि नहीं, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। ये सीधा वाला क्या है हमारा, ये तो क्या, ये तो लेंथ था, ये ब्रेथ जो है ना वो उसका बी है, मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है, ये ब्रेथ किसी का है, वो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ है, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइट की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करेगा, इसमें आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आप फिगर बना दीजिएगा, फिगर बनाने के बाद क्या लिखिएगा, फिगर बनाने के बाद लिखिएगा फॉर ब्रेथ,
फॉर ब्रेथ क्या लिखिएगा, समझिए यहाँ पे आप इसमें क्या लिखिएगा, फॉर ब्रेथ बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखिएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू, पहले सब में फॉर्मूला लिखना नेसेसरी है, तब आपको समझा जाएगा कि आपको याद है, डायरेक्ट नहीं बनाना है। फॉर ब्रेथ यानी आपको ब्रेथ निकालने के लिए, क्योंकि आपको एल तो दिया था लेंथ, ब्रेथ चाहिए पेरीमीटर निकालने के लिए, तो फॉर ब्रेथ बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको वैल्यू किसका निकालना है, पी का। तो पी का वैल्यू निकालना है तो बताइए कि क्या करना होगा, पी इक्वल टू होता है हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ही मैंने समझा दिया था, ठीक है। एच का मतलब कितना हुआ 41 का स्क्वायर, और बी का मतलब कितना हुआ 40 का स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे 41 का स्क्वायर आपको कर लीजिएगा रफ में 1681 हो जाएगा, ठीक है, 1681 हो जाएगा, 1681, और माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। अब देखिए 1681 में से 1600 माइनस करिएगा कितना हो गया हमारा 81, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, 9 9 जा 81 होता है, 9 हो जाएगा। सारा वैल्यू किसमें सेंटीमीटर, तो ये भी आ जाएगा किसमें सेंटीमीटर में। अब देखिए यहाँ पे P का वैल्यू, P का मतलब क्या होगा हमारा BC, यानी जो ब्रेथ का वैल्यू कितना आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। अब आप क्या करिएगा, लिखिएगा यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दीजिएगा 2 इंटू एल प्लस बी, और 2l हमारा क्या है, l दिया था पहले 40 सेंटीमीटर, प्लस b का वैल्यू कितना है, मैंने कितना निकाल दिया 9, ये जो निकला ये किसका वैल्यू है हमारा b का, क्योंकि ये तो निकला p का है, p का जो कि हम लोग पाइथागोरस में हम लोग जानते हैं कि p मतलब परपेंडिकुलर, और ये जो p किसको हम लोग बनाए थे b का, तो ये हमारा कितना आ गया था 9 सेंटीमीटर बेस। अब देखिए 9 कितना हो गया, ये हो गया 49, 9 टू जाए 18 और 4 टू जाए 8, और 1 कितना हो गया 98 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये बेस हमारा, सॉरी बेस कह रहे हैं, ये हमारा पेरीमीटर कितना आ गया, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आ गया 98 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा पेरीमीटर जो होता है ना, वो जितना यूनिट रहता है वही हम लोग यूनिट लिखते हैं, बट एरिया रहता है तो यही क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, पेरीमीटर होते क्या है 98 सेंटीमीटर। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रोम्बस है, रोम्बस बन गया आपका, और इसमें क्या कर रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। इसके जो रोम्बस, इसके जो डायगोनल समझते हैं ना, इसके दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे जो साइड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो 16 और 13 है। सपोज ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, और ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है, ये 16 और ये 30 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है क्या कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है रोम्बस का। किसी भी चीज का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उसके बाउंड्री लाइन जितने लेंथ के होंगे वही उस शेप का या उस फिगर का पेरीमीटर होगा। यानी आपने अगर नाम इसका ले लिया ABCD, तो A से लेकर के B चले, B से C, C से D एंड D से A, जहां से आप स्टार्ट किया था वहीं से आप फिर एंड कर रहे हैं, तो ये टोटल जो लेंथ होगा ना, वही टोटल लेंथ क्या होगा, वो आप इस रोम्बस का पेरीमीटर होगा। तो एक चीज समझिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि रोम्बस के चारों, आपको उसका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए रोम्बस के जो चारों साइड होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज पता हो कि अगर एक साइड का भी वैल्यू पता चल जाए, तो अगर आप उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो चारों साइड का वैल्यू, क्योंकि चार किसी भी, देखिए यहाँ पे 4 + 4 + 4 + 4, मान लीजिए कि 4 + 4 को हम कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, और इसी को अगर 4 × 4 कर दे तो हमारा क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा। तो सेम चीज यही समझना है कि अगर एक साइड पता हो तो इसको हम 4 टाइम्स ऐड करें, या उसमें एक साइड पता हो तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 4 टाइम्स ऐड करना है, तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो आपको निकालना क्या होगा, इस रोम्बस का एक साइड को पता करना होगा कि एक साइड का वैल्यू कितना है, जो कि आपको नहीं पता है।
तो आपको प्रॉपर्टी क्या पता है कि डायगोनल्स के इच साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरा क्या इसमें एक प्रॉपर्टी होता है कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देना। यानी हमारा अगर मान लीजिए कि यहाँ पे O है, तो ये हमारा क्या होगा कि जो AC डायगोनल है और ये जो BD डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर का मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री के एंगल के साथ साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि ये जो OD होगा वो OB की इक्वल हो जाएगा, ये जो OC इक्वल होगा किसके, OA की इक्वल हो जाएगी, दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे इक्वल पार्ट में। अब यहाँ पे समझिए कि एक मान लीजिए कोई भी आप इस एक टुकड़े को ले लेते हैं, किसी भी एक पार्ट को ले लेते हैं। अगर एक पार्ट लेते हैं तो एक कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, और एक जो पार्ट है एक तरह से ट्रायंगल भी है, तो ये एक ट्रायंगल कैसा हमारा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और आप बड़ी आसानी से अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए तो उसमें आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, उसका यूज करके आप एक साइड को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली साइड को फाइंड करने के लिए ही प्रॉपर्टी बनाया गया है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा, ये वर्टिकल क्या हो जाएगा हमारा B, और सॉरी P, और ये वाला हमारा साइड क्या हो जाएगा B। एक साइड को हम लोग फाइंड करने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो समझिए 90 डिग्री के सामने वाला H, एक का हमने P बना दिया, एक का B, लेकिन H का तो वैल्यू मुझे फाइंड करना है क्योंकि वही हमारा क्या है, उस रोम्बस की एक साइड है। तो H का वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, P और B का पता होना चाहिए ना। अब P का तो पता ही नहीं है, इस छोटे वाले टुकड़े का तो पता नहीं है, लेकिन इस AC का पूरा पता है, कितना, 30 सेंटीमीटर। और अभी मैंने बताया कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये 30 पूरा 30 सेंटीमीटर है तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 15 एंड 15। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अब बारी आती है इस BD की, तो BD को भी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना। तो BD कितना है, 16, तो 16 का मतलब ये क्या हो गया, 18 सेंटीमीटर, और ये वाला हमारा कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर हो गया। अब 8 सेंटीमीटर हो गया तो हमको बड़ी आसानी से अगर बात करें कि इन ट्रायंगल, अब फिगर ऐसे बना दीजिएगा और सॉल्व करिएगा क्या, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, देखिए P इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, B इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, H इक्वल टू, देखिए H का मतलब कितना हमारा AB, H का वैल्यू क्या है, AB के बराबर है, और इसी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो लिखिएगा बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मुझे वैल्यू चाहिए H का, लेकिन फॉर्मूला तो H स्क्वायर होता है, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का वैल्यू कितना है, आप देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा डेटा जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो जो भी आपको जरूरत होगा सीधे ऊपर नजर दिखेगा, देखिएगा आपको वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डेटा नहीं लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जब आप बार बार फिगर में से देखकर बनाइएगा तो एक तो आपका समय भी लग रहा है, और गलती से कोई आप दूसरा वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं, फिर अब आप कर क्या सकते हैं, कॉपी तो सबमिट कर दीजिएगा और घर पे आकर मैच करिएगा तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, वहां पे तो आप आंसर तो याद करके तो गए नहीं है एग्जाम में, आप बस अपना प्रोसेस पे आपको कॉन्फिडेंस है, आपको अपने एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने अगर एक एक क्वेश्चन को फॉर्मूला के साथ बनाया वो आंसर सही आएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप जो भी लिखिए एक सावधानी से क्वेश्चन बनाना है, जो भी डेटा है पहले आप इसको अच्छे तरीके से लिख दीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो P का वैल्यू, अब बार बार मैं यहाँ पे देखूँ तो समय भी लगेगा, सीधे यहाँ से उठा लूंगा। P का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, B का 8 का स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा कितना हो गया का स्क्वायर 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 जा 64। ठीक है, जब ये आप करिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 549 289, और 289 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट कितना होता है 17। ये जो 17 आएगा ये किसका वैल्यू आप निकाल रहे हैं, H का। H यानी ये सारे वैल्यू किस में दिए हैं, सेंटीमीटर में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब समझिए ये आपका आंसर नहीं रहा, ये जो H का वैल्यू आया ना, ये जो H का वैल्यू आया, H इक्वल टू क्या मैंने दे दिया AB, यानी हमारा AB का वैल्यू कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेगा, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, क्या होगा, रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, रोम्बस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब साइड कितना है हमारा 17, 4 इंटू 17 कितना, टेबल तो याद होगा ना आप लोग किसी यहाँ लगे, बहुत सारे लोग को टेबल याद नहीं है, और वो लोग क्या करते हैं कि रफ में अब 17 4 जा भी लिखते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। ठीक है,
74 जा क्या होता है 68, और पेरीमीटर तो क्या होता है हमारा यूनिट ही हो जाएगा, स्क्वायर एरिया में लिखते हैं 68 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा आप समझिए। यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें स्पेशली मैथ के लिए आपको टेबल बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम से कम आप लोगों को 20 तक का टेबल अभी भी याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, आधा घंटा 1 घंटा डेली समय दीजिएगा, 3 से 4 दिन लगेगा, आपका 20 तक हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। आप तो बस फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन जब आप करने बैठेगा तो बार बार आपको रफ करना होगा, पीछे पेज जाना होगा, सब में समय लगता है। और अगर आपको पहले से पता है तो डायरेक्ट आप बनाते जाइएगा, आपका समय बहुत कम लगेगा, और इससे 1 मिनट का भी बहुत वैल्यू होता है। आप जब बड़े क्लास में जाइएगा ना, जब कॉपी आपके सामने से एग्जामिनर छीन रहा होगा, तब आपको 1 मिनट का वैल्यू पता होगा कि हाँ यहाँ पे अगर हम ये यूनिट लिख दिए रहते तो आपको 2 नंबर मिल जाता। और कितने लोग 1 नंबर से भी फेल हो जाते हैं, 1 नंबर से तो किसी का जॉब छूट जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, और इस तरीके से हम लोग का पूरा ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब एक चीज आप लोग से बात करनी है, बतानी है कि क्या, रुक जाइए, 6.5 इस वीडियो में हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, जो भी आज हमने क्लास 7 का जो एक्सरसाइज 6 चैप्टर जो 6 है उसका सारा एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग को मैं देख रहा था कि कुछ अब हम लोग मैथ में तो कुछ चैप्टर निकाल चुके हैं, साइंस में भी मेरा प्लानिंग था कि कुछ ना कुछ एक वीडियो मिल जाता जो सबसे आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल मिल जाता, क्योंकि रिसेंटली एग्जाम होने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम सबका होने वाला है। तो आप लोग से ये चीज़ मुझे बोलना है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो कमेंट नहीं करते कि आप लोग क्या चीज़ प्रॉब्लम है। ऐसे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में सोच रहा हूँ कि डाल दूँ, क्योंकि उतना भी सब्सक्राइबर हुआ नहीं है। आप लोग के सपोर्ट से अगर 500 जल्दी अगर हो जाता है तो मुझे ये एलिजिबल हो जाएंगे कि कम्युनिटी पोस्ट में ये चीज़ आप लोग से वोटिंग करा सके, पोल कर सके कि कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, और वो मैं अगर डालता हूँ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। ऐसे तो इस चैनल पे सारे चैप्टर का वीडियो आपको तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले वो वीडियो डाला जाए जो खास करके आप लोगों को सबसे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे तो हमेशा वीडियो आप लोगों को मिल ही जाएगा, सारे चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक। तो इसलिए ये जो आप लोग जैसे ही आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो देखने के बाद इसमें आप लोग अपने कमेंट में जरूर इस बात को लिख रखिएगा कि साइंस में आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चैप्टर में है। क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि कल शाम तक या आज का जो डेट है कल तक आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा, यानी ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का ये राय जरूर कमेंट बॉक्स में ये रखिएगा कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिस चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा उसी चैप्टर का मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप लोग को देखिए कुछ दिनों से ये देखिए वीडियो आने में प्रॉब्लम तो हो रही है, तो अगर वीडियो में प्रॉब्लम क्यों हो रही थी आने में ये आप लोग को जानना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ब्लॉगिंग चैनल का भी आपको लिंक दिया गया है। तो ऐसे उस पर टच करिएगा तो कुछ उसमें इशू आया हुआ है, आपने जो भी उसमें मैं नाम लिखा हुआ जो मेरा ब्लॉग का चैनल है उसको आप क्या करिएगा, यूट्यूब के सर्च बार में जाकर के सर्च करके जाइएगा, उस पर आपको पता चल जाएगा। कल आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आने में 2-3 दिन इधर क्यों प्रॉब्लम हो रहा था। अब तो वीडियो आने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे मेन इशू था उसको हम लोग खत्म कर दिए हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को पता भी होगा जो जानते हैं मेरे से कनेक्टेड हैं, तो उनको पता होगा कि हाँ वीडियो आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो केवल यूट्यूब के थ्रू ही हमको समझ रहे हैं या जानते हैं, तो उनको पता चल जाएगा। तो वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो कि ब्लॉग के चैनल का नाम दिया हुआ है सुधीर डायरी, ठीक है, तो उसको जाकर के सर्च करके देख लीजिएगा कि कल आपको पता चलेगा। एक वीडियो मैं पोस्ट करूंगा और उसमें बताऊंगा सारा प्रॉब्लम कि क्यों नहीं आ रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग उसमें मस्ती मजाक करते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, तो थोड़ा सा वो वीडियो मैं उसमें भी बना देता हूँ ताकि थोड़ा इंटरटेनमेंट हो सके, ठीक है। तो ये इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत जल्दी हम साइंस का वीडियो ला रहे हैं और काफ़ी मज़ेदार तरीके से आप लोग को उसमें समझिए कि कुछ भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी, बुक देखने का भी जरूरत नहीं होगा। जो भी साइंस का वीडियो आएगा उसमें मेरा ये कोशिश रहेगा कि जो आपका मेन टॉपिक है उसका डेफिनेशन के साथ आपको एक तरह से कर सकते हैं नोट्स टाइप से भी मिल जाए कि आप उसको नोट डाउन करके भी एग्जाम में भी चले जाइएगा, तो उसको देख करके आप एग्जाम दे सकते हैं। अपने लैंग्वेज में बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस वेट करिए। बस आप लोग से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय रखिए, अपना थिंकिंग उसमें जरूर शेयर करिए। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तब ना मुझे पता चलेगा कि आपको ज़्यादा जरूरत क्या है। अपना डिमांड रखिएगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा उसका वीडियो बनाने में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।